सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवेन्द्रश्रियेण ते तेजस्वी सुजनमेव सुकृति तेनैव तेनः तेजः पते। देवादिदेवते शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण नगर गौरव मुनिवर्षी वीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की अपनी आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ दुनिया में हर जीव करता है। संसार का हर व्यक्ति यहाँ पर बड़ा दुखी है, परेशान है। हमारा यह दुख अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है और जो दुखों से ऊपर उठ कर के सुख की वांछा करता है वही जीव कहलाता है। दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीवा। आप लोग भी दुखों से तो डरे हुए हो ही नहीं? डरे? सुख की इच्छा करते हो? नहीं करते? जीव हो कि अजीव हो? सुख की इच्छा तो वैसे सबकी होती है, लेकिन उस सुख की इच्छा जो शाश्वत स्थिति तक पहुंचा दे, ऐसी सुख की इच्छा विरलों की होती है, कम लोगों की होती है। फिर भी सुख की इच्छा हो जाने के उपरांत व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ भी करता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी महान आत्माएं होती हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण की भी भावना भाने वाली होती हैं, जिनका जीवन का उद्देश्य मुख्य रूप से पर का हित हो यह होता है। और जो ऐसा जीव होता है वह स्वयं भी अच्छे रास्ते पर चलता है और दूसरों को भी अच्छे रास्ते पे चलाने की प्रेरणा देता है। और ऐसे जीव होते हैं आचार्य परमेष्टि, शिवपथ पर जो स्वयं चलते हैं और दूसरों को भी लेकर के चलते हैं। अरिहंत परमेष्टि केवली भगवान जो होते हैं सामान्य केवली, वे अपनी आत्मा का कल्याण करके कैवल्य को पा जाते हैं। सामान्य केवली हमारे उतने उपकारी नहीं होते, क्योंकि जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की, एक ऐसा मनुष्य दीक्षा लेकर के वीरान जंगल में एकांत में जाकर के साधना करने लगा,
साधना में ऐसा बैठ जाता है कि अपने समस्त घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उन्होंने अनंत चतुष्टय पा लिया, अनंत सुख आदि पा लिया, लेकिन उससे दुनिया को क्या लाभ हुआ? आपको कुछ लाभ हुआ? बताइए। उन्होंने अपने दुखों की परंपरा का तो अंत कर दिया, स्वयं वो सुखी हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मुक्त भी हो जाते हैं, स्वयं वे सिद्ध भी हो जाते हैं। ऐसे अनंत सिद्ध होते हैं, ऐसे कई केवली हो जाते हैं जिनके बारे में दुनिया को ज्ञात ही नहीं होता, जिनके बारे में दुनिया को ज्ञात ही नहीं हो पाता है अथवा दुनिया उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। उनसे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उन्होंने जो साधना की स्वयं के लिए की, स्वयं उसके फल को पाया, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, साधना तो वो करते हैं लेकिन उसका फल दुनिया को भी बांट देते हैं। ऐसी साधना करने वाले जो होते हैं वो नेता कहलाते हैं। नेता स्वयं चलता है और दूसरों को भी चलाने वाला होता है। जैसे मोक्ष मार्ग के नेता हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वीतरागी है। नेता की एक विशेषता होती है, वो सर्वज्ञ और वीतरागी होने के साथ साथ हितोपदेशी होता है। लेकिन जो सामान्य केवली होते हैं वे सर्वज्ञ तो हो जाते हैं, वीतरागी भी होते हैं लेकिन उपदेश नहीं देते। वे सामान्य केवली, उन केवली की बात कर रहे हैं जो मूक केवली होते हैं, दुनिया को ज्ञात ही नहीं हो पाता। ये तो हो गई केवली भगवान की बात। कई ऐसे जीव होते हैं जो मुनि बन जाते हैं, मुनि बन करके एकांत में अपनी साधना करते हैं, अपने ही ध्यान में डूबे रहते हैं, अपने ही ज्ञान में लगे हुए होते हैं। उससे समाज को क्या लाभ होता है बताइए? वे जंगल में चले गए, दीक्षा लेकर के वहीं रहने लगे, आपको कुछ लाभ होगा? आपको, समाज को लाभ किससे होता है बताइए? किससे लाभ होता है? जो आपका उपकार करे। सही कह रहे हैं ना? आप किसे पूजोगे? जो आपका मंदिर बनवा देगा, है ना? जो आपकी समाज की सारी व्यवस्था करवा देगा, समाज की गरीबी दूर करवा दे, उसे ज्यादा पूछते हैं कि नहीं? सत्य, उसमें क्या बड़ी बात है? समाज उसे ही ज्यादा पूजती है जो समाज के लिए बड़ा हित का काम करने वाले होते हैं। अन्य भी साधु होते हैं पर उन्हें समाज से कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ लेना देना नहीं, तो समाज भी एक प्रकार से उनसे ज़्यादा सरोकार नहीं रखती। ठीक है, आए हैं, आ गए, ठीक है, अब आ गए, संत निवास में रुक जाइए, इतना ही कर लेते हैं, आप चौका लगा लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन वे अपनी साधना करने के साथ साथ यदि जन कल्याण करने लग जाएं तो क्या हो जाता है? कितना अंतर आ जाता है। फिर जो जुड़ाव होता है वो समाज का अलग प्रकार से होता है, क्योंकि समाज को बेनिफिट होता है। और संसार का नियम यही है, जहां हमें लाभ होता है हम वहीं जाते हैं। ये संसार का नियम है। यदि व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो आता भी नहीं, आता है नहीं जाता। तो हम अपने उपकारी को हमेशा खोजते हैं जो उपकार करने वाला होता है।
उपकारी का सबसे अधिक महत्व होता है। एक उपकारी वो होता है जो सिर्फ स्वयं पर उपकार करता है। एक उपकारी वो होता है जो 4-6 लोगों के परिवार पर उपकार कर देता है। आप भी उपकारी हो ना? आप भी अपने परिवार के लोगों पर उपकार तो करते हो। जो घर का मुखिया होता है उपकार करता है कि नहीं? कमाई वो करता है, मेहनत वो करता है, दुकान वो जाता है, घर की सारी व्यवस्था बनाता है तो उपकार हो जाता है। वो भी उपकारी है कथनचित। लेकिन एक उपकारी वो है जो सबका उपकार करता है, और जो सबका उपकार करता है वो हितोपदेशी कहलाता है, वो तीर्थंकर होता है। सही मायने में नेता वही होता है जो सबका उपकार करता है। नेता और प्रजा में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रजा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती है, एक एंटिटी है, लेकिन अकेले अकेले व्यक्तिगत वो जी रही है। लेकिन जो राजा होता है, नेता होता है, उसे अपने साथ साथ हजारों लोग, लाखों लोगों की प्रजा को लेकर के चलना पड़ता है। तो जितने भी नेता होते हैं वे अपने भीतर कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी अवश्य रखते हैं, तभी वे नेता बन पाते हैं। नेता बनना आसान नहीं होता, जनता बनना तो बड़ा आसान हो जाता है। आसान होता कि नहीं? जनता को कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन नेता को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जैसे लोक व्यवहार में नेता उपकारी हो जाता है, सबको लेकर के चलने वाला होता, सबके कल्याण के कार्य करने वाला होता है, ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी नेता जो होते हैं वे बड़े महत्व वाले होते हैं, महत्व के पद वाले होते हैं। उनका उद्देश्य स्व का कल्याण बाद में और पर का कल्याण पहले। एक वे तीर्थंकर है, वे सुप्रीम हो चुके हैं, उत्कृष्ट हो चुके हैं। वे तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उन्हें तो हम छू भी नहीं पाते हैं। छू सकते हैं? कोई नहीं छू सकता तीर्थंकर भगवान के चरणों को। हाँ, उनकी सिर्फ दिव्य ध्वनि खिरती है समव शरण में, लेकिन उनके पास डायरेक्ट कोई नहीं पहुंच सकता, सिर्फ दूर से उपदेश को ग्रहण कर सकता है। पर इसके अलावा कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जो शायद तीर्थंकर भगवान से भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास हम पहुंच भी सकते हैं, उनसे हम मार्गदर्शन भी लेते हैं, उनसे हम शिक्षा भी लेते हैं, उनसे हम दीक्षा भी लेते हैं, उनसे हम प्रायश्चित भी लेते हैं। और वे जो होते हैं वे कहलाते हैं नेता आचार्य परमेष्ठी। दुनिया में आचार्य परमेष्ठी बनना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। इसलिए कठिन होता है क्योंकि जो आचार्य होते हैं वे अपने लिए साधु होते हैं, संघ के लिए उपाध्याय हो जाते हैं और सबके लिए आचार्य हो जाते हैं। उन्हें एक साथ 3-3 भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। कैसी 3-3 भूमिका? जैसे आचार्य भगवान को आप लोगों ने देखा होगा। आचार्य भगवान मल्टी टैलेंट रखने वाली पर्सनालिटी थी। जब आचार्य भगवान सामायिक करते थे तो उन्हें दुनिया से कुछ प्रयोजन नहीं। जब वो ध्यान में बैठ जाते थे किसी से कुछ लेना देना नहीं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई सरोकार ही नहीं। वो भूल जाते थे कि मैं आचार्य हूं। वो अपने आप को आचार्य मानते ही नहीं थे ध्यान अवस्था में। लेकिन जैसे ध्यान से बाहर आते थे
और संग में रहने वाले साधुओं को अध्यापन कराते थे, पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। उस समय आचार्य भगवान उपाध्याय का कार्य करने लगते थे। और जब आप जैसे लोग पहुंच जाते हैं, समाज के सारे लोग पहुंच जाते हैं, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के पहुंच जाते हैं, अपने अपने मंदिर को लेकर के पहुंच जाते हैं, अपने समाज के निर्माण के बारे में लेकर के पहुंच जाते हैं। जब देश के राजनेता उनके पास पहुंच जाते, अबोध बालक भी उनके पास पहुंच जाते हैं, तो वे एक आचार्य की भूमिका में आ जाते हैं। वे सबका कल्याण करने वाले हो जाते हैं। फिर उस समय उनका स्व कल्याण गौण हो जाता, उनका पर कल्याण मुख्य हो जाता। तो आचार्यों का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है परहित प्रतिपादन एक कार्यम। पर का हित प्रतिपादन करना एक मुख्य कार्य है, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं। वो सामायिक दिन में संध्या काल में की बेला में करते, बाकी अन्य समय सब परहित के लिए, आपके हित के लिए, समाज हित के लिए, मंदिर के हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए, सभी प्रकार का जो जैसी समस्या लेकर के आ जाए उसके हित के लिए। तो जो हमारा हितैषी हो जाता है उसे दुनिया कभी भूलती नहीं है, क्योंकि बहुत महान वो उपकारी हो जाता है। और उपकारी व्यक्ति ही एक प्रकार से सही नेता बन सकता है। ऐसे नेता की खोज दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने मुनि विद्यासागर महाराज जी ने की थी। जब उन्होंने अपने शिष्य को आचार्य पद दिया था, किस लिए दिया था जानते हो? किस लिए? हमारे लिए, आप सबके लिए। वे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी जो आचार्य स्वयं बने थे मुनि अवस्था से आचार्य अवस्था में, उस वृद्धत्व के काल में 1969 में, उस उम्र में उन्होंने आचार्य पद स्वीकार किया था। जबकि उस वृद्धावस्था में तो आचार्य पद के त्याग का काल आ जाता है, वो तो आत्म साधना का काल आ जाता है। उस काल में, आत्म साधना के काल में उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? जो मुनि ज्ञान सागर जी से आचार्य ज्ञान सागर जी बन गए, जानते हो? उन्होंने स्वयं के लिए आचार्य पद नहीं ग्रहण किया था। उन्होंने किसके लिए आचार्य पद ग्रहण किया था? उन्होंने मुनि विद्यासागर महाराज जी के लिए आचार्य पद ग्रहण किया था। बल्कि यह भी नहीं कहेंगे हम, उन्होंने मुनि विद्यासागर जी के लिए आचार्य पद ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने आप समाज के कल्याण के लिए आचार्य पद ग्रहण किया था। वो दूरदृष्टि उनकी थी। उन्होंने मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए आचार्य पद ग्रहण किया था। उन्होंने धर्म की प्रभावना के लिए आचार्य पद ग्रहण किया था। धर्म की रथ को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य पद ग्रहण किया था। मुनियों की संख्या को बढ़ाने के लिए आचार्य पद ग्रहण किया था। त्यागी व्रतियों की संख्या को बढ़ाने के लिए, या यूं कहें उनकी आत्मा के कल्याण के लिए उन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया था। किसकी हम बात कर रहे हैं? पता है किसकी बात कर रहे हैं? मुनि ज्ञान सागर महाराज जी की हम बात करें। दादा गुरु जो आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी के गुरु थे, तो वे मुनि। जब उन्होंने आचार्य श्री को दीक्षा दी थी 68 में,
उस समय भी मुनि महाराज थे, आचार्य श्री नहीं थे। आचार्य तो वो 1969 में बने थे, जब विवेक सागर महाराज जी को दीक्षा दी थी। अब उस एज में जाकर के, क्योंकि 73 में उनकी समाधि हो गई, उस एज में जाकर के उन्होंने आचार्य पद सिर्फ उस दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वे जानते थे यदि मैं आचार्य नहीं बनूंगा तो मुनि विद्यासागर जी भी कभी आचार्य नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर के सर्वश्रेष्ठ निष्प्रह निरीह निर्लिप्त साधक थे। उन्हें अपनी आत्मा का कल्याण के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। उन्हें दुनिया से कुछ प्रयोजन ही नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था। क्षमता बहुत थी, ज्ञान बहुत था, टैलेंट बहुत था, सब कुछ था, बुद्धि थी, सब कुछ था, प्रभावक थे, रचनाकार थे। सारी खूबियां होते हुए भी, सारा टैलेंट होते हुए भी वो कभी दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहते थे। वो सिर्फ आत्म साधक बन करके रहना चाहते थे, उन मूक केवलियों की भांति बन करके रहना चाहते थे, तो जंगल में जाकर के तपस्या करके अपना कल्याण करके इस दुनिया से मुक्त हो जाते। वो दुनिया के पचड़ में पड़ना ही नहीं चाहते। भले ही वे नहीं चाहते थे, लेकिन गुरु गुरु होते हैं। गुरु ने देख लिया था अपने शिष्य की क्षमता को। ये जो शिष्य सामान्य शिष्य नहीं, ये विशेष शिष्य है। इतना विशेष शिष्य है। होना तो चौथे काल में था, लेकिन स्वयं के पाप कर्म के उदय से और अपन सबके पुण्य कर्म के उदय से पंचम काल में आ गए। वे पंचम काल में जन्मे तो उनका अशुभ कर्म का उदय, गुरुदेव का अशुभ कर्म का उदय तो था, नहीं तो यहाँ क्यों जन्मते? विदेश क्षेत्र में जाकर के पैदा हो जाते, जहाँ साक्षात तीर्थंकर थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे, जहाँ चतुर्थ काल रहता है, उसी भव से मोक्ष जाया जा सकता है, वहाँ पैदा हो जाते। लेकिन कहा जाता है जब पुण्य इतना शक्तिशाली हो जाता है और सामूहिक पुण्य इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो सामूहिक पुण्य उन महान आत्मा को भी अपने निकट खींच लेता है। और ये हम सब का सामूहिक पुण्य इतना तीव्र था कि हम सब के सामूहिक पुण्य के आगे उनकी कुछ नहीं चली, और उन्हें हम सब के बीच में आना पड़ा। भले ही वो अशुभ क्षेत्र था, शुभ क्षेत्र तो था नहीं। वैसे तो भरत क्षेत्र शुभ होता है, लेकिन जब पंचम काल आ जाता है तो क्षेत्र ठीक नहीं माना जाता। तो हम इतने स्वार्थी, अपन सभी इतने स्वार्थी कि हमने उन्हें विदेश क्षेत्र नहीं जाने दिया, हमने उन्हें अपने पास बुला लिया, खींच लिया। अभी गुरुदेव का अशुभ कर्म का उदय ही माने कि वो यहाँ आकर के पड़ गए, यही मानना पड़ेगा। अपन तो बहुत पुण्यशाली, सभी लोग पुण्यशाली हैं, लेकिन आचार्य भगवान इतने पुण्यशाली नहीं थे, विश्वास माने नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु का समागम बहुत कम मिला। 68 से 72 73 तक 5 साल, वैसे 73 कहा जाता है, फिर भी वो तो वृद्धावस्था, सल लिखना का काल था। उन्हें अपने गुरु का समागम बहुत अल्प मिला, वो ज्यादा लाभ अपने गुरु का नहीं ले पाए। तो इस मामले में उनका पुण्य अधिक नहीं था। इस मामले में हम सब का पुण्य आचार्य के पुण्य से कई गुना ज्यादा था कि,
और विशेष रूप से जो उनके संघस्थ शिष्य हैं, मुनिराज हैं, उन सब का पुण्य तो बहुत ज़्यादा। कुछ शिष्यों का पुण्य तो इतना अधिक कि उन्हें लगभग 50 वर्ष का सानिध्य अपने गुरु का मिला है, और उन गुरु को अपने गुरु का सानिध्य 5 वर्ष मिला, यानी 10 टाइम्स मोर पुण्य। ज़्यादा हो गया, 10 गुना ज़्यादा ही हो गया, नहीं हो गया? इस मामले में गुरु जी थोड़े से पीछे रह गए, बाकी सब मामले में आचार्य भगवान बहुत आगे थे। एकमात्र इसी मामले में पीछे रह गए कि अपने गुरु का सानिध्य उन्होंने बहुत कम पाया। पर पुण्य तो कम था, लेकिन पुरुषार्थ गजब का था। जो कार्य वो अल्प सानिध्य में कर गए, जो शिक्षा उन्होंने अपने गुरु से, जो ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से अल्प काल में ले लिया, वो कार्य वर्तमान में सारे शिष्य मिलकर के भी नहीं ले पाए उनसे। तो पुरुषार्थ उनका इतना गजब का कि वो बहुत ऊपर उठा ले गया। अब ऐसी महान आत्मा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के रूप में हम सबको मिली। ऐसी महान आत्मा, ये मान करके चलना हम सबका कोई ना कोई ऐसा सातिशय पुण्य था, उसी के कारण मिली आत्मा। आचार्य भगवान एक संस्मरण कहते, एक बात कहते थे, बड़ा अच्छा संस्मरण है। जब सब शिष्य आचार्य भगवान से कहते थे, आचार्य श्री, शास्त्रों में तो यही लिखा है कि पंचम काल हीन काल है, पंचम काल में जो भी मिलता है सब हीन ही हीन मिलता है, पंचम काल में सब कुछ 3rd ग्रेड का मिलता है। लेकिन हम तो मानते ही नहीं कि पंचम काल ऐसा है, क्योंकि पंचम काल में हमें आम जैसे गुरु मिले। तो गुरु जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, कभी कभी कबाड़ी में भी अच्छा माल मिल जाता है। कबाड़ियों के यहाँ भी कभी कभी अच्छा माल मिल जाता है, बड़ी दुर्लभता से मिलता है, ओरिजिनल माल मिल जाता है, कबाड़ियों के हाथ में आ जाता है। तो भले ही पंचम काल था, वो पंचम काल कैसा था, जैसे कबाड़ियों के माल होता ना, रिजेक्टेड, टूटा फूटा, वो होता है। तो अपन सभी जो हैं उस कबाड़ी के आइटम हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन कबाड़ी की दुकान में भी कभी कभी हीरा भी मिल जाता है, सोना भी मिल जाता है, ऐसा बेशकीमती पत्थर मिल जाता है, बेशकीमती धातु मिलती है जो अच्छे शोरूम में नहीं मिल पाता। एंटीक पीसेस कभी कभी कबाड़ियों का मिल जाते हैं, जो अच्छे अच्छे शोरूम में नहीं मिलते, वो कबाड़ियों का मिलते। पर लकीली ऐसा होता है, सारे कबाड़ियों के नहीं मिलते, मिलते नहीं मिलते। तो अपन इतने पुण्यशाली रहे कि अपने को ऐसा हीरा मिल गया, वो भी पंचम काल जैसे हीन काल में, ऐसे अशुभ क्षेत्र में। अब हमें तो ऐसे मिले गुरु, महान उपकारी गुरु, जिनका पूरा जीवन पर कल्याण में ही अधिक गया। चाहे वो पशु हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनाथ हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे जिनालय मंदिर की बात हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र के जीर्णोद्धार की बात हो, हम हर क्षेत्र को उठा करके देखें, चाहे औषधि क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र को उठा करके देखें, हर क्षेत्र में आचार्य भगवान ने सिर्फ पर कल्याण, पर कल्याण, पर कल्याण, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं। पर पुण्य का उदय हमेशा तो रहता नहीं। जब काल चक्र घूमा तो अपन सबके पाप कर्म का उदय आया, और गुरुदेव हम सबको छोड़ करके चले गए।
डूंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ की वह धरा तीव्र रोग परिशह को सहन करते हुए, लेकिन अपनी समता को जागृत रखते हुए, जिन्होंने संलेखना पूर्वक मरण किया और अपनी जागृत अवस्था में ही संघ की सारी व्यवस्था बनाई, संघ की सारी व्यवस्था बना दी। पहले ही, बहुत पहले से आचार्य भगवान का चिंतन चलता रहा, 2014 से ही चलता रहा कि मुझे आचार्य नहीं, मुझे तो मुनि होना है। आचार्य पद तो एक जिम्मेदारी थी, आचार्य पद एक भार स्वरूप था, वो गुरुदेव की आज्ञा थी, गुरु दक्षिणा के स्वरूप में मुझे लेना पड़ा। मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि मैं आचार्य बनूं, और आचार्य बनने के बाद भी वे हमेशा अपने लिए मुनि ही रहे। लेकिन जब जब दुनिया आ गई तो कर्तव्य का पालन करते हुए सबको दिशा निर्देश दिया, समाज को दिया, ब्रह्मचारी को दिया, ब्रह्मचारिणियों को दिया, त्यागी व्रति को दिया, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया। लेकिन हर बड़े कार्य के पश्चात उनके मन में यही विचार आता रहा, कब मैं इससे मुक्त हूँ, कब इस जिम्मेदारी से ऊपर उठूँ। तो सारी भूमिका आचार्य भगवान ने बना ली, सारी व्यवस्था उन्होंने कर ली, निर्यापकों की व्यवस्था उन्होंने कर दी, आरिकांक संघ की व्यवस्था उन्होंने कर दी। और सर्वप्रथम जब व्यवस्था की तो पहली बार जब घोषणा की ललितपुर में पंचकल्याणक के समय, पूज्यवर ज्येष्ठ निर्यापक श्री समय सागर महाराज जी के लिए वह निर्यापक पद दे करके सारी व्यवस्था की, और उससे पूर्व ब्रह्मचारियों को उनके पास भेज करके एक अनुभव भी उन्होंने दे दिया गुरुवर ने, कैसे उन्हें शिक्षित कराना है, कैसे संघ का संचालन कराना है। और जब ये हो गया, गुरुदेव ने बड़े धैर्य पूर्वक, समझदारी पूर्वक, धीरे धीरे ऐसा विकास किया जैसे घर में पिता होता है अपने पुत्र को सारी दुकान की जिम्मेदारी ऑल ऑफ सडन एक दिन में नहीं देता है, पहले उस कला को सिखाता है, व्यापार कैसे किया जाता है, खरीदी कैसे की जाती, वसूली कैसे की जाती है, मार्केट में कैसे रुका जाता है, कैसे टिका जाता है, कैसे सर्वाइव किया जाता है। तो आचार्य भगवान ने बड़ी गजब की सुंदर कला के माध्यम से ज्येष्ठ निर्यापक श्री समय सागर महाराज जी को इतना ट्रेन कर दिया, अपने ही आँखों के आगे योग्यता उनके भीतर भर दी, और ज्येष्ठ निर्यापक पद से सुशोभित करके एक प्रकार से उसी दिन यह मैसेज दे दिया कि आने वाला समय इस पद में कौन रहेगा, कौन इस संघ को संभालेगा। तो वहीं से भूमिका बना दी, और भूमिका जो उन्होंने बनाई अपने निर्लिप्तता की भूमिका, अपनी निष्प्रता की भूमिका। बाहर से तो वो सारे कार्य संचालित कर रहे थे, लेकिन अंदर से सजग थे और डिटैच थे, निरीह थे। बाहर से तो वे पद पे थे आचार्य भगवान उस समय, लेकिन अंदर से एकदम सब कुछ छोड़ चुके थे, बस कर्तव्य का पालन करते हुए उस भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। और जब धीरे धीरे समय बीता, 2018 की घटना, ललितपुर में जब उन्हें पद दिया, उसके बाद धीरे धीरे पूज्यवर योग सागर महाराज जी को निर्यापक पद में अधिष्ठित किया, फिर नियम सागर महाराज जी, सुधा सागर महाराज जी,
फिर उसके बाद 2022 में कुंडलपुर महामहोत्सव में जब पंचकल्याणक महामहोत्सव हुआ, आचार्य भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हूँ और कर चुका हूँ, जिसको जो जो आवश्यक है सब दे चुका हूँ। अब मैं पूर्ण रूप से आत्म साधना में ही लग्न हो रहा हूँ, उसी में लीन हो रहा हूँ। वहाँ से विहार करते हुए गुरुदेव रैली पटनागंज आए, फिर वहाँ से विहार करते हुए गुरुदेव शिरपुर आए, वहाँ चतुर्मास किया, वहाँ से विहार करते हुए नागपुर आउटस्कर्ट्स को छू करके क्षेत्र स्पर्श करते हुए नागपुर की भूमिका को तो स्पर्श किया, भूमि को तो स्पर्श किया। हाँ, बुट्टी बोरी में आए थे, हाँ है तो नागपुरी। यहाँ से विहार करते हुए गुरुदेव छत्तीसगढ़ चंद्रगिरी की वह धरा, चातुर्मास संपन्न हुआ, फिर पंचकल्याणक अमरकंटक का हुआ, फिर लौट करके आए चतुर्मास के पूर्व में पंचकल्याणक, फिर लौट करके आए, चातुर्मास हुआ, चतुर्मास संपन्न हुआ, फिर तिल्दा न्यूरा का पंचकल्याणक करने गए। बस वहाँ से थोड़ा सा कर्म का तीव्र उदय आया और गुरुदेव का स्वास्थ्य गिरने लगा। बिल्कुल स्वास्थ्य गिरने लगा और ऐसे अशुभ कर्म का उदय आया कि जब स्वास्थ्य बहुत अधिक गिरने लगा तो गुरुदेव ने समझ लिया कि अब ज़्यादा समय नहीं है। सारी दुनिया तो यही मान रही थी कि जैसे हर बार गुरुदेव अशुभ कर्म को पछाड़ करके, हर रोग परिचय को जीत करके पुनः हमारे भी वैसे ही उपस्थित हो जाएंगे। चाहे वो रेवती रेंज की बात हो, चाहे वो रामटेक चतुर्मास की बात हो। जब 2017 में आचार्य भगवान का स्वास्थ्य रामटेक में गिरा था, उस समय भी बड़ा भयंकर स्वास्थ्य गिरा था, लोग डर गए थे, पर उस समय भी गुरुदेव ने उस रोग को पराजित करके यहाँ से विहार डोंगरगांव की ओर किया। फिर डोंगरगांव के पश्चात पुनः जब रेवती रेंज पहुँचे तो वहाँ स्वास्थ्य बिगड़ा इंदौर में। वहाँ भी लोगों के मन में तरह तरह के विकल्प उत्पन्न होने लगे। गुरुदेव ने फिर उस परिस्थिति को पराजित किया और जीत करके आगे आए। फिर नेमावर, उसके पश्चात जबलपुर, फिर कुंडलपुर, फिर वहाँ स्वास्थ्य बिगड़ा, फिर लोगों को डर लगा, लेकिन गुरुदेव ने फिर उस पर विजय प्राप्त की। उसके बाद भ्रमण करते करते अमरकंटक गए, वहाँ भी स्वास्थ्य खराब हुआ। चौथी पांचवी बार गुरुदेव ने उसे भी उस अशुभ कर्म को पराजित करके दिखा दिया कि नहीं, अंदर की तीव्र इच्छा सब कुछ बदल सकती है। जब डोंगरगढ़ में स्वास्थ्य खराब हुआ तो सारी दुनिया तो यही आशा को ली हुई थी कि जैसा पूर्व में आचार्य भगवान ने चमत्कार करके दिखाया था अभी भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन आचार्य भगवान की जागृति बड़ी गजब की थी। फरवरी का महीना जब शुरू हुआ, पूज्यवर निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी का गमन हुआ, तो सारी घटनाक्रम सबको ज्ञात है। ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण ने अपने श्रीमुख से ही कहा था, 8-9 फरवरी के समय कहा था कि अब मैं पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुका हूँ। हमारी समाधि के पश्चात यह आचार्य पद ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री समय सागर महाराज जी को दे दें। लेकिन घोषणा अभी नहीं करना है, घोषणा बाद में करना है, ताकि व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी रहे। नहीं है तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है। तो महाराज श्री की गंभीरता, युग सागर जी की, सब कुछ जानते हुए भी स्वयं अंदर उस बात को रखा। और जब पूरा संघ विनयांजलि के लिए उपस्थित हुआ, लगभग 25 फरवरी को ही था वो कार्य। ज्येष्ठ निर्यापक श्री समय सागर महाराज जी भी थे। उस समय विनयांजलि सभा हुई और जब आचार्य भगवान ने यह भी कहा था
कि जब सारा संघ एकत्रित हो जाए, सारे निर्यापक एकत्रित हो जाए, उन सब के समक्ष ये घोषणा करना, तो वही कार्य पूज्यवर योग सागर महाराज जी ने किया। वहाँ से विहार करते हुए संघ कुंडलपर की ओर पहुँचा और गत वर्ष 2024 अप्रैल के समय, और वो तिथि तारीख से तो वो 16 अप्रैल 2024 था, लेकिन तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ला अष्टमी, और आज कौन सी तिथि है? चैत्र शुक्ला अष्टमी। तो आज ही के दिन प्रातः काल का वो वक्त जब बड़े बाबा के चरण सानिध्य में बैठ कर के सारा संघ वहीं था, और पूज्यवर ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण समय सागर जी थे, तो सारे संघ के साधुओं ने उन्हें उस पद पर अधिष्ठित किया, और वहीं से फिर परंपरा वो शुरू हो गई कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज श्री के बाद आचार्य श्री समय सागर जी अब इस संघ की सारी बागडोर व्यवस्थित तरीके से संभालेंगे। जैसा जैसा गुरुदेव का संकेत, जैसे जैसे गुरुदेव का निर्देश, जैसे जैसे गुरुदेव की शिक्षा उन्हें मिली, विगत 50 वर्षों से, उन 50 वर्षों से पूरी शिक्षा मिली। आचार्य गुरुदेव ने उनकी गंभीरता को, प्रौढ़ता को पहले ही देख लिया था। उनके वैराग्य, उनके अध्यात्म, उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमता को और उनकी दूरदृष्टि को पहले ही भांप लिया था, और वे जानते थे कि इस पद को यदि कोई अच्छे से संभाल सकता है तो ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण से समय सागर महाराज जी। तो आज के दिन, अष्टमी के दिन, बड़े बाबा के चरणों में यह अद्भुत कार्य संपन्न हुआ, और दोपहर की बेला में समस्त जन समूह की उपस्थिति में सारे संघ के, आरिका संघ, मुनि संघ, त्यागी वृत्तियों के बीच में ये घोषणा और वो आसन पूज्यवर समय सागर महाराज जी को दिया गया। तो हम सबका सौभाग्य है कि आज गुरुदेव तो हमारे बीच में नहीं हैं, पर उन्हीं गुरुदेव की छवि को रखने वाले, उन्हीं के भ्राता तो हैं, प्रथम शिष्य, पहले भ्राता फिर बाद में प्रथम शिष्य। ठीक है, हाँ, जब तक घर में थे तब तक भ्राता, जब संघ में आ गए, मोक्ष मार्ग में आ गए, तो यहाँ भ्राता का नाता नहीं है, यहाँ तो गुरु और शिष्य का नाता हो गया। तो अपने प्रथम शिष्य को उन्होंने उस पद पर अधिष्ठित करने की प्रेरणा दी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी भावना भाते हैं कि जैसी प्रभावना पूज्यवर गुरुदेव के माध्यम से दिगंतक तक हुई, जैसा यह धर्म का प्रवाह बढ़ता चला गया, जैसे त्यागी व्रतियों की संख्या बढ़ती चली गई, जैसे मुनि आरिकाओं की संख्या बढ़ती चली गई, ऐसे ही गुरुदेव ने जो वट वृक्ष लगाया, वो वट वृक्ष और अधिक अपनी शाखाओं को लेकर के फैलता रहे, फैलता रहे, फैलता रहे, इतना फैल जाए, इतना फैल जाए कि चारों तरफ मुनि आरिका त्यागी व्रति ही नजर आए। और जिन धर्म की प्रभावना भगवान महावीर स्वामी जी के शासनकाल में, उनके 2500 वर्ष बीतने के बाद, लगभग इतने काल बीतने के पश्चात, जैसे इतना बड़ा संघ इतिहास में मिलता बहुत कम मिला, ऐसे वर्तमान में इतना बड़ा संघ वो और अधिक बढ़ता हुआ हम सबके सामने आए, ताकि सभी लोगों को एक दिशा मिले, सभी लोगों को एक संबल मिले, सभी लोगों को आश्रय मिले। जो जो आत्मा अपना कल्याण करना चाहती है, हर आत्मा अपने उस लक्ष्य को पा सके। और लक्ष्य कौन सा है? दुख से ऊपर उठ कर के सुख को पाने का। तो अपने लिए सुख की इच्छा और अपने लिए सुख का पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति कर जाता है, पर जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए रास्ता देता है, वही सही नेता कहलाता है। तो हमें गुरुदेव के रूप में योग्यतम नेता मिले, जिन्होंने अपने साथ साथ कई
हजारों लाखों भव्यों का कल्याण किया, तो वो ही परंपरा अब आगे भी अनवरत बढ़ती रहे। हम सभी लोग ऐसी ही भावना भाते हैं। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। ना एक सेकंड, अब